जुड़े हुए हैं। अमित भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले अगर 11 साल सेवा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोस्ट में कहते हुए नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि कई कार्यक्रम भी अब लाइंड अप है ये मार्क करने के लिए कि 11 इयर्स, 11 साल और कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म का जो पहला साल है उसी की भी पूर्ति होते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम क्या संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर याद करें जब 2014 में सरकार बनी थी, जब पहली बार जब लाल किले में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर, तो सबको उम्मीदें थी कि इतनी बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के बाद वो बड़ी वादे करेंगे। लेकिन उस समय उन्होंने गरीब कल्याण की बात की थी, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, स्वच्छता की बात की थी। दरअसल शुरू से ही अगर आप 11 साल के पूरे कामकाज को देखें तो फोकस एरिया जो था वो हमेशा से, जो एक होता है ना कि एक व्यक्ति के लाइफ में जो बेसिक चीजें होती है, पानी, बिजली, घर, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर फोकस किया गया। और इसके साथ साथ इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, राष्ट्र का निर्माण जो है एक जो ताकत है वो हो। इसके अलावा आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात, जो कोर एजेंडा था। तो मुझे लगता है कि पूरे जो 11 साल का एक पूरा जो एक जर्नी है, उसको अगर आप देखिए, अमित शाह ने जिस तरह से ट्वीट करके जानकारी दी कि हर सेक्टर में 2014 में जब पॉलिसी पैरालिसिस का वक्त था, जब नेतृत्व था, निर्णय था, इसके बाद से 11 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने किस तरह से बढ़ा। और सबसे बड़ी बात की, चाहे महिलाओं की बात कीजिए, किसानों की बात कीजिए, इंडस्ट्री की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, हर सेक्टर में किसी एक सेक्टर को नहीं चुना गया। इसीलिए जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो बात की जा रही है, उसमें सभी लोगों को जोड़कर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात थी। सबसे बड़ी बात की महिलाओं की बात कीजिए, घरों में एक जो गरीब का घर है उसके घर में पानी कैसे पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, इस बात पर फोकस किया गया। मुझे लगता है ये 11 साल आज पूरे देश में पार्टी जो है, हालांकि 11 साल 26 मई को हो चुका था, मोदी सरकार 3.0 का आज पहला साल हो रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 2024 में शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन ये जो यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है, सभी मंत्रियों को कहा गया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सरकार के अचीवमेंट को डालेंगे। और इसीलिए गरीब कल्याण का जो फोकस था शुरू से था, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी हमेशा कहती थी कि कांग्रेस ये नारा देती थी कि गरीबी हटाओ, लेकिन जो गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ जो 70 साल में नहीं हो पाया, उसको करने की कोशिश की गई। तो एक बड़ा बदलाव जो है उसके साथ पूरी सरकार आज सामने है। एक नया जो जितने भी अचीवमेंट्स हैं उसको जनता के बीच रखेगी। और एक जो मेजोरिटी मिली थी, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जो 240-50 सीटें जो जिस तरह से जो सरकार बनी थी एक थंपिंग मेजोरिटी के साथ, तो बड़े फैसले के लिए मिली थी। और वो बड़े फैसले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे भारत की बात करिए या दुनिया में, भारत की तस्वीर बदली। उसी को लेकर सरकार जो है एक बड़े अचीवमेंट के तौर पर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो बात कर रही है, उसको लेकर आज जनता के बीच भी होगी। जेपी नड्डा के अध्यक्ष है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और देश भर में सरकार और जो पार्टी है वो सरकार के अचीवमेंट्स को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी। तो सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं वो सामने रखेगी सरकार। जिस तरह से बताया जा रहा है 11 साल सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में ये लिखा। और मोहित, ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। नाउ व्हाट इज बीइंग सेड दैट देयर इज अ क्लियर फोकस व्हेन इट कम्स टू गुड गवर्नेंस एंड आल्सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टेकन प्लेस इन द लास्ट 11 years. Well, Amita, perhaps that is why we have seen that how Prime Minister Narendra Modi himself, Home Minister Amit Shah and the top leaders of the BJP say that this is 11 years of seva that they have worked for the people on the ground. And we know for a fact that how the BJP has been saying this, and it is also being seen in the social media posts coming of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah and other leaders, that where various issues are being addressed in these social media posts, that how India has transformed when it comes to the economy. And as our senior colleague Amit was saying, that in 2014 there was economic paralysis, the policy paralysis that was engulfing the country. Now we have become the 4th largest economy in the world, and we aim to become the 3rd largest economy by 2027. By 2047, the dream of Viksit Bharat, which Prime Minister Narendra Modi again and again speaks at various programs, is the agenda of the Modi government. Now when it comes to national security, that is also a very important part of Modi 3.0
2.0, and for past 11 years, the internal security, the national security has been of the prime importance. Home Minister Amit Shah has also put out a post saying that how the peace is established in Jammu and Kashmir, how the Naxalism is breathing its last breath, and by next year, when it comes to the collective slogan and participation of what the Prime Minister is speaking of 140 crore Indians, that the country has witnessed rapid transformation across diverse sectors, which include Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. Amit, aapka dhanyawad. Mohit, to you as well. Hailing 11 years